हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मामनी और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईएनएस कलवरी के ऊपर। सच पूछिए तो आज जब मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं तब मुझे एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको भी कुछ इसी तरह की फीलिंग हमारे देश के प्रति जागरूक होगी, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी हमारे सामने आ रही है। डियर फ्रेंड्स, आज हम आईएनएस कलवरी के टेक्निकल चीजों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे और टेक्निकल चीजों को मैंने खास तौर पर इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारी जो हिस्ट्री है सबमरीन की वो कहाँ से शुरू हुई थी और जो हमारा फ्यूचर है वो इस आईएनएस कलवरी के ऊपर कितना निर्भर करता है। राइट डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा वेरी ब्रीफली। फ्रेंड्स, अलग अलग एग्जाम्स के लिए हमारे पास अलग अलग पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं। इनकी ज्यादा जानकारी के लिए चेक आउट studyiq.com। वन थिंग दैट आई मस्ट ऐड हियर कि ये बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। राइट, तो जो क्वालिटी आपको इसमें मिलने वाली है इट इज गोइंग टू बी टॉप ऑफ द रेंज। फ्रेंड्स, टाइगर शार्क के बारे में आई एम श्योर आपने सुना होगा। राइट, टाइगर शार्क जो है ये एक मैक्रो प्रेडिटर शार्क है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी और जो फूड चेन है उसमें टॉप रैंक पे आने वाली एक शार्क है और ये आपको ट्रॉपिकल एज वेल एज वार्म टेम्परेट कोस्टल वाटर्स में देखने को मिलती है। दुनिया की अलग अलग आप ओशियन पकड़ लीजिए, सी पकड़ लीजिए, आपको टाइगर शार्क देखने को मिलेगी। तो इस यहाँ पे जो छोटा सा एक पिक्चर है, यहाँ पे इसकी रेंज भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इसके साथ साथ अटलांटिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, ये सारी जगहों पर आपको ये मैक्रो प्रेडिटर टाइगर शार्क मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस शार्क भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये जो शार्क है ये खास करके ह्यूमन बींग्स के जब भी कांटेक्ट में आती है तब ये बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखाती है। राइट, और फेटालिटीज यानी कि लोगों को मारने के अगर आंकड़ों के ऊपर अगर आप नजर डालें, राइट, शार्क के द्वारा अटैक से मरने वाले के लोगों के आंकड़ों के ऊपर नजर डाले देन एज वेल ये नंबर 2 है इन रैंक, विच मेक्स इट वेरी डेंजरस। इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ी शार्क है। ऑफ कोर्स 16 फीट लंबी हो सकती है और इसका वेट जो है ये तकरीबन 1400 पाउंड्स है। तो ये कम नहीं है ऑफ कोर्स। और इसकी जो प्रे लिस्ट है, यानी कि ये अलग अलग साइज डॉल्फिन से लेकर छोटी फिश, ये सारी जो रेंज है, ये सारी की सारी रेंज इसकी फूड लिस्ट में है, इसके मेन्यू में है। राइट, और ये ओमनिवोर है, यानी कि ये शाकाहार और मांसाहार दोनों के ऊपर इसका जो फूड है इट कम्स फ्रॉम बोथ दिस टाइप, बोथ दिस कैटेगरीज। इसी के साथ आपने IUCN के लिस्ट के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्न भी बहुत सारे देखे होंगे। हो सकता है कि आपको टाइगर शार्क के बारे में भी पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा कि टाइगर शार्क जो है एट प्रेजेंट IUCN के नियर थ्रेटन्ड लिस्ट में है। राइट, नियर थ्रेटन्ड लिस्ट में है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने इसके बारे में चर्चा क्यों शुरू की। देखिए, जो कालवरी है, राइट, ये नाम जो है मलयालम लैंग्वेज में कालवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क और ये स्पेसिफिकेशन देखने से आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि ये जो टाइगर शार्क है ये एजिलिटी, स्ट्रेंथ और प्रीडेटरी प्रोवेस का एक बखूबी एक बहुत ही अच्छा सिंबल है। राइट, और इसी के साथ इसी मलयालम वर्ड कलवरी के साथ में आप सबको इंडिया की आईएनएस कलवरी से इंट्रोड्यूस कराने का सौभाग्य महसूस कर रहा हूं। राइट, ये जो आईएनएस कलवरी है डियर फ्रेंड्स, ये आज तक भारत में कंस्ट्रक्ट किए गए प्लेटफॉर्म में से सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबल प्लेटफॉर्म इसे माना जाता है। इसका एक्विजिशन, इसको कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। आईएनएस कलवरी जो है ये फॉर्मली इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस हो गई है। इसके पहले भी 2016 में आपने कई बार न्यूज के तौर पर आईएनएस कलवरी के बारे में सुना होगा, लेकिन उस टाइम पे ये ट्रायल पीरियड में थी
लेकिन 2017 सितंबर में सारी की सारी ट्रायल्स खत्म हो गई है और जो फॉर्मल सेरेमनी थी वो भी आज जब हम बात कर रहे हैं तब खत्म हो गई, क्योंकि इट इज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड। तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक्विजिशन भी माना जाता है, नॉट ओनली फॉर इंडियन नेवी बट फॉर इंडिया एज ए कंट्री एज वेल। और ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत है डियर फ्रेंड्स, ये 2006 में शुरू हुई एमडीएल यार्ड में, मुंबई में है ये एमडीएल यार्ड। तो 2006 में जब स्टील कटिंग की शुरुआत हुई तब से आप कह सकते हैं आईएनएस कलवरी का मीन्स इंसेप्शन पीरियड शुरू हुआ, राइट। वहां से इसकी स्टोरी शुरू होती है, लेकिन सिर्फ यहां से नहीं, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी देखेंगे हम। और सबसे खास बात जो है डियर फ्रेंड्स, टेक्निकलिटी की बात करें तो ये बूट टुगेदर मॉड्यूलर अप्रोच कंस्ट्रक्शन, राइट, इसको फॉलो किया गया है। बूट टुगेदर में ये होता है कि 5 अलग अलग बड़े बड़े जो पुर्जे हैं, राइट, 5 अलग अलग जो बड़े बड़े पीसेस हैं, तो इन 5 अलग अलग पुर्जों को एक साथ वेल्ड किया जाता है और उससे आपकी एक बड़ी सी जो सबमरीन है वो तैयार होती है। तो आप समझ सकते हैं अपने आप में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग है। आई एम श्योर आपने ये जो हाल ही में एक फिल्म आई थी गाजी अटैक, राइट, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देखी होगी। तो और उस टाइम पे वो फिल्म में ही अच्छी तरीके से दिखाया है किस तरीके से प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है एज यू गो डाउन, और किस तरीके से जो साउंड है, ये सारी चीजें किस तरीके से, इसकी छोटी छोटी टेक्निकलिटी, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सोचिए कि आप सिर्फ एक वाटर रेजिस्टेंट या वाटर प्रूफ जो रिस्ट वॉच भी खरीदने जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, बिकॉज वो जो पानी है उसका प्रेशर जो है वो सह सकती है। तो इस कंटेक्स्ट में इतनी बड़ी जो शिप है तो इसको वेल्ड करके बनाना, ये बूट टुगेदर प्लेटफॉर्म अचीव करना इटसेल्फ इज ए बिग थिंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। और 2014 में ये जो बूट टुगेदर है ये कंप्लीट हुआ आईएनएस कलवरी का। और आपने ये स्कॉर्पिन शब्द भी सुना होगा डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर। स्कॉर्पिन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी सबमरीन जो कन्वेंशनल पावर से चल रही हो, कन्वेंशनल पावर यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक से चल रही हो, ना कि न्यूक्लियर पावर से। बहुत सारी आज रशिया के पास है, यूएसए के पास ऐसी सबमरीन्स है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। इनफैक्ट इंडिया के पास भी एक है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, लेकिन बात अलग है कि वो हमने भारत में डिजाइन नहीं की है। लेकिन ये जो स्कॉर्पिन सबमरीन है उसकी सबसे पहली चीज है कि ये कन्वेंशनल पावर है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है ये। इसके साथ इसका जो वेट की कैटेगरी है वो है 1500 टन, और इसकी जो डीप सी जाने की यानी कि वर्टिकली ये 300 मीटर तक जा सकती है। तो दिस मेक्स इट ए स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स कुछ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राइट। कलवरी जो नाम है ये दिया मिसेस रितु श्रावत ने। तो मिसेस रितु श्रावत जो हैं वो आर के श्रावत साहब की धर्मपत्नी हैं, और उन्होंने इसको नाम दिया था 2015 में, और सबसे पहले पानी में इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। और आप देख सकते हैं कुछ ही महीनों पहले, राइट, 21 सितंबर को इसको कंप्लीट ये जो बोट है ये डिलीवर हो गई इंडियन नेवी को। एवरीथिंग वाज ओवर रिगार्डिंग टेस्टिंग एंड एवरीथिंग गॉट ओवर ऑन 21 सितंबर 2017। नाउ देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो कलवरी है इसको मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि ऐसी शिप जो लड़ाई के लिए ही, एक ऐसी आर्मर्ड शिप, राइट, जो युद्ध के लिए ही बनी हुई है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल लोगो है कलवरी का। आप देखिए यहाँ पर भी टाइगर शार्क को आप देख सकते हैं, राइट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है इसकी। और इसी के साथ इसका मोटो जो है वो यहाँ पर है एवर ऑनवर्ड। इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड कहीं ना कहीं इसके ये जो शिप है, ये जो कलवरी है, इसके ऊपर या फिर इसके अंदर काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं या फिर जितने भी लोग हैं, राइट, तो उसकी एक फिलोसॉफी को भी आपको इसकी झलक इसमें मिलती है एवर ऑनवर्ड मोटो में। यानी कि कोई भी चैलेंजेस के लिए, कितने भी खतरनाक चैलेंजेस क्यों ना हो, आईएनएस कलवरी और उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, राइट, दे आर एवर ऑनवर्ड फॉर एनी सॉर्ट्स ऑफ चैलेंज। दिस इज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड दिस लोगो एंड
इट्स मोटो। इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स, अगर हम डिफेंस टर्म्स में बात करें, ऑफेंसिव ऑपरेशंस के बारे में बात कहें, राइट, या फिर मेरीटाइम वॉरफेयर के बारे में बात कहें, तो जितनी भी जो एंटायर स्पेक्ट्रम है, जितनी भी चीजें कोई दूसरी सबमरीन कर सकती है, वो सारी की सारी चीजें हमारी कलवरी भी कर सकती है। यानी कि एंटी सरफेस वॉरफेयर हो या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग एंड एरिया सर्वेलेंस, ये सारी की सारी चीजें ये कलवरी कर सकती है। इसी के साथ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं बहुत ही ब्रीफली आपको बता दूं। 67.5 मीटर इसकी लंबाई है, 12.3 मीटर इसकी हाइट है, और इसमें 360 बैटरी सेल्स हैं। ईच बैटरी सेल जो है इसका वेट है 750 किलो, और ये बहुत एक्सट्रीमली साइलेंट है, क्योंकि पानी के अंदर डियर फ्रेंड्स अगर बहुत ज्यादा आवाज भी कर रही है आपकी सबमरीन, तो जो दुश्मन है उसके जो सोनार सिस्टम है उसमें आप पकड़े जाएंगे, और इससे जो इसकी जो सरप्राइज एलिमेंट है वो चला जाएगा, और कहीं ना कहीं इसकी जो डिटेल है वो भी रिवील हो जाएगी। तो इसका जो इंजन है, राइट, ये जो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्शन मोटर है, ये बहुत ही साइलेंट है। इट इज पावर्ड बाय दिस बैटरी, और इसमें दो 1250 किलोवाट की मेन डीजल इंजिन्स भी है जो इस बैटरीज को रैपिडली चार्ज करते हैं। इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स दूसरी भी चीजें इसके साथ है, और बहुत ही टेक्निकल चीजों के बारे में भी इस स्लाइड में मैं आपके साथ बात करूंगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हो कि इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी की क्या जरूरत है, लेकिन डियर फ्रेंड्स जब आप भारत की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, राइट, सबमरीन से जुड़ी हुई या फिर नेवी के साथ जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे थे और आज हम कहां तक पहुंचे हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबमरीन टैक्टिकल इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है जिसे सबटिक्स कहा जाता है, राइट, और इसमें एक चीज है जिसे लोफर भी कहते हैं। ये एक सोनार सुईट है। सोनार का जिस तरीके से आपको पता होगा, रडार का उपयोग हम कोई भी चीज जो हवा में उड़ रही है उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए यूज करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में जो सोनार है वो अंडर वाटर लेमेन्स की लैंग्वेज में बात करें तो अंडर वाटर किसी भी चीज का अगर आपको लोकेशन जानना हो, देन यू यूज दिस सोनार सिस्टम। तो लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस एंड रेंजिंग, जिसे लोफर कहा जाता है। इसी के साथ इसमें जब हम ये जो लोफर है, ये किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, और एक बार चीज क्लासिफाई कर ली आईएनएस कलवरी ने, तब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट, दो बड़े ही खतरनाक ऑप्शन। वन इज कि ये जो आप एक्सोसेट देख रहे हैं, दिस वन इज एक्सोसेट, तो ये लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर एक बहुत ही हेवी सरफेस एंड अंडर वाटर टारगेट SUT टॉर्पीडोज, राइट, इसको भी ये लॉन्च कर सकती है। और जस्ट इन केस अगर इसके ऊपर कोई टॉर्पीडोज से अटैक होता है तो सेल्फ डिफेंस में इसके पास मोबाइल C303S एंटी टॉर्पीडोज भी हैं, और ये सारी चीजें होने से इस INS कलवरी को वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड भी आप सेफली कह सकते हैं। बाय द वे, दिस इज योर 303 एंटी टॉर्पीडो डेकोइज। नाउ डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, भारत में जो सबमरीन है इसकी आजादी से पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी, राइट। जितनी भी चीजें आपको पढ़ने को मिलती है उसमें भी जो ब्रिटेन है, अगर कभी भी ओकेजनली उनके द्वारा कोई सबमरीन इंडियन वाटर में लाई गई तो दैट वाज इट। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत सारे खतरे भी थे। वी नो वेरी वेल कि हमारा देश जब आजाद हुआ तब बहुत सारे देश ये भी सोचते थे कि एज अ कंट्री वी विल नेवर सर्वाइव, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन ने ही हमें, मींस इंडिया और ब्रिटेन, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमने ब्रिटेन के साथ धीरे धीरे चीजों को सीखना शुरू किया, राइट। बहुत ही मॉडेस्ट, यानी कि बहुत ही आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा देश जो इतने गरीबी से गुजरा है तो इसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर आप लोगों को ट्रेन कर सके। तब हमें दूसरे देशों का ही सहारा लेना पड़ता था, और तब उस टाइम पे हमने HMS डॉल्फिन, ये ब्रिटेन की है, यूके की एक सबमरीन है, उसमें 1962 में हमारे एक छोटी सी ऑफिसर्स की टीम थी, उसको ट्रेन करना शुरू किया ब्रिटेन ने। और धीरे धीरे 1967 में, राइट, पहली हमारी INS कलवरी इंट्रोड्यूस हुई, राइट। उसके बाद तुरंत ही ये डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, इसका नाम है INS कलवरी, राइट, लेकिन आज जिस कलवरी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। ये 1967 की कलवरी से, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अब 50 साल हो गए हैं
67 से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं उसके। तो ये जो इसके बाद आईएनएस कलवरी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस हुई और उसके थोड़े समय बाद एक फॉक्सट्रोट्स इंट्रोड्यूस हुई, और 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ, बांग्लादेश एक नए देश की तरह इसका जन्म हुआ। उस टाइम पे आपको पता है ये आईएनएस जो गाजी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये गाजी अटैक के बारे में, तो उसमें भी इसी वॉर टाइम का पीरियड दिखाया हुआ है। एंड आई एम श्योर बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज से आपने सुना भी होगा कि 1971 के वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था वो था हमारी इंडियन नेवी ने। और आज भी डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी भी देश की अगर आपको उसकी कैपेसिटी को जानना है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, राइट, तो जितना ज्यादा वो इन टर्म्स ऑफ नेवी जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतना ही वो क्योंकि नेवी की जो रीच है डियर फ्रेंड्स वो बहुत दूर तक होती है। आप समझ सकते हैं जो एयरफोर्स है उसकी रीच, जेट फाइटर्स जो हैं तो उसकी इतनी माइलेज नहीं होती, राइट, उसकी इतनी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स नहीं रहती है, राइट। तो इसीलिए हम ये जो जब कभी भी हमारे पास ये जो शिप्स आती हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसको बहुत ही महत्वपूर्णता दी जाती है, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर से आप बहुत डीपली शिप में जा सकते हैं। तो दिस इज सम बैकग्राउंड थिंग रिगार्डिंग नेवी। तो ये दोनों ये कलवरी और फॉक्सट्रोट्स का हमने उपयोग किया 1971 में, और उसके बाद धीरे धीरे हमें मिली सिंधु घोष और शिशुमार क्लास, ये दो शिप हमारे पास आई, राइट। और उस टाइम से इंट्रोडक्शन हुआ टेक्नोलॉजी और फायर पावर का भारत में, और 1992 में पहली बार एमएलडी में हमने एक सबमरीन बनाई, इसका नाम था आईएनएस शल्की। और उस टाइम से धीरे धीरे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती ही जा रही है, और आज हम यहां तक पहुंचे हैं, आईएनएस कलवरी तक पहुंचे हैं। और जिस तरीके से मैंने नॉन कन्वेंशनल के बारे में बात की थी, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड है, तो एक चक्रा थी हमारे पास 1988 में यह भारत में आई, और चक्रा 2 1912 में। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ एक ही है, राइट, ये जो दूसरी है दैट इज नॉट अवेलेबल एनी मोर। ये जो चक्र है ये रशिया के पास से हमने लीज के तौर पर ली है। तो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, अब शायद आपको पता चला होगा कि हम कहां पे थे और आज हम कहां तक पहुंचे हैं, इज़न्ट इट। और इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आईएनएस कलवरी और भारत का जो रिलेशनशिप है या फिर इसका जो इम्पैक्ट है हमारे फ्यूचर में, ये क्या इम्पैक्ट, या फिर आईएनएस के एक्विजिशन से, ये कलवरी के एक्विजिशन से भारत को क्या फायदा हो रहा है या होने वाला है। देखिए, मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में भी अगर आप बात करें तो ये पहली ऐसी शिप है, राइट। और 6 स्कॉर्पियन सबमरीन और 5 स्कॉर्पियन सबमरीन पाइपलाइन में है। होपफुली आने वाले साल और एक सबमरीन इंट्रोड्यूस की जाएगी, और ये भी माना जाता है या 2021 या 22 तक 6 की 6 जो हैं सबमरीन हमारे पास पहुंच जाएगी। आज जितनी भी सबमरीन है तकरीबन 13 सबमरीन है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी है। और आईएनएस कलवरी ऑफ कोर्स इज द लेटेस्ट वन, और मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल है। इसी के साथ दूसरे देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय करना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को भी ये बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, इंडियन ओशियन नाम ही, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर जो है, उसका नाम एक ही ऐसा ये महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है, इंडियन ओशियन, राइट। और इसके पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें तो ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पे है भारत, राइट। यहाँ से अफ्रीका इतना दूर नहीं है, यहाँ से दूसरे एशिया के देश दूर नहीं। इनफैक्ट एक तीसरा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, राइट, जो यहाँ पर है। तो यहाँ से भी चाइना के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया इज मच क्लोजर टू ऑस्ट्रेलिया कंपेयर टू चाइना। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक मसल जो ये ऐड कर सकता है इंडियन ओशियन, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और करेगा भी। लेकिन इसी के साथ साथ देश के ऊपर या फिर इंडियन ओशियन के ऊपर बहुत बड़े खतरे भी मंडरा रहे हैं। थोड़े टाइम पहले ही इंडियन ओशियन के ऊपर होने वाली एक मीटिंग के दौरान हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था
सीतारमन जी ने ये स्पेसिफिकली कहा था कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स जो हैं ये इंडियन ओशियन में अपनी जो ताकत है वो बढ़ा रहे हैं। ड्यूअल यूज वाले पोर्ट्स यहां पर बिल्ड किए जाते हैं और यहां पर ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं चाइना की। अब देखिए इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। पूरा का पूरा ये जो चाइना है ये बे ऑफ बंगाल में इंडियन ओशियन रफली स्पीकिंग, यहां से अगर आप गिनती शुरू करें तो थाईलैंड है, फिर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये आपका हम्बनतोता आ गया, श्रीलंका, मालदीव्स में थोड़े दिनों पहले ही मालदीव्स के बारे में भी बात हुई थी, राइट। मालदीव्स और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत चाइना यहां पर भी पोर्ट्स डेवलप करेगा। ग्वादर पोर्ट के ऊपर काम चल रहा है। CPEC भारत के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, POK से ये गुजर रहा है। इसके साथ जिबूटी है जहां पर चाइना का फर्स्ट आप समझ लीजिए जो मिलिट्री बेस है वो डिजाइन हो गया है, ऑपरेशनलाइज भी हो गया है। इसी के साथ दूसरे भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। देखिए यहाँ पर तांजानिया कंट्री है तो वहां पर भी चाइना एक पोर्ट बना रहा है। और इंडिया और फ्रांस के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करें डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो पोर्ट्स हैं इसका जो नेचर है ये ड्यूअल पर्पस है। दिस मेक्स इट वेरी डेंजरस। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो चाइना इसे नेवल बेस की तरह के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकेगा। यह भी बताया जा रहा है कि ग्वादर पोर्ट पे भी ये अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली एक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड वाली नहीं, न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सके ऐसी सबमरीन यहां पर डॉक करने वाला है। और इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये ऑफ कोर्स INS कलवरी इज ए प्राइम एग्जांपल। इसी के साथ साथ आप थोड़े यहां पर साउथ में जाएंगे तो आपको रीयूनियन आइलैंड्स मिलेंगे, राइट। ये जो रीयूनियन आइलैंड्स हैं ये फ्रांस के ही आइलैंड है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडियन ओशियन की जब हम बात करें सेफ्टी सिक्योरिटी की, यहाँ पे पायरेसी भी है, टेररिज्म को पहुंचाए जाने वाले बहुत सारे हथियार भी इंडियन ओशियन से गुजरते हैं। लेकिन इसके अलावा राइट अच्छी चीजों की बात करें तो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट ओशियन भी है इंडियन ओशियन। और जो ऑयल है यहाँ पर बकायदा आपको दिया भी गया है। देखिए कि ये जो ऑयल शिपिंग लेन्स है वो भी यहाँ से गुजर रही है, क्योंकि दिस पोर्शन हियर, ये जो अरेबिक वर्ल्ड है यहाँ पर या फिर वेस्ट एशिया जो है, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो यहाँ से अलग अलग देशों में ऑयल भी जो है यहाँ से गुजरता है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स 21st सेंचुरी जो है इसे एशिया की सेंचुरी भी कहा जाता है, राइट। आई एम श्योर आपने इस स्टेटमेंट को कई बार सुना है। और ये जो एशियन सेंचुरी है इसका जो डेवलपमेंट का रोड है वो ऑफ कोर्स इंडियन ओशियन से जरूर गुजरता है, राइट। और हमने थोड़े टाइम पहले ही क्वाड के बारे में बात सुनी। क्वाड की जब हम बात करते हैं तब वी आर टॉकिंग अबाउट 4 कंट्रीज, राइट। इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है और जापान है। चारों के चारों देश डेमोक्रेटिक देश हैं। और इंडो पैसिफिक, पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था, अब इंडिया ने भी इंडो पैसिफिक को स्वीकार किया है, यानी कि इंडियन ओशियन एज वेल एज पैसिफिक ओशियन। ये जो दोनों महासागर हैं इसके बीच में जितने भी कंट्रीज हैं, राइट, तो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या फिर आप कह सकते हैं कि चाइना को टैकल करने के लिए ये चारों के चारों देश एक साथ मिल रहे हैं और इसके साथ दूसरे देशों को भी जोड़ने की बात हो रही है। इसके साथ डियर फ्रेंड्स इंडियन नेवी के रोल के ऊपर अगर आप नजर डालें तो 2004 सुनामी के टाइम पे, थोड़े टाइम पहले यमन में जो इश्यू हुआ था उसमें नॉट ओनली हमने हमारे देश के जो सिटीजन्स थे, हमारे जो NRIs थे उनको रेस्क्यू किया था, इसके साथ लगभग दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों के लोगों को हमने रेस्क्यू किया था। यमन के एडन पोर्ट से हम उनको जिबूटी तक ले गए थे और उसमें बहुत सारे अमेरिकन सिटीजन्स भी थे और पर्टिकुलरली अमेरिका ने हमें थैंक्स भी कहा था इस मिशन जो हमने इंडियन नेवी ने एग्जीक्यूट किया था। और इसी कंटेक्स्ट में इसीलिए कहीं ना कहीं इंडियन नेवी को एक फर्स्ट रिस्पोंडर भी कहा जाता है जब कभी भी इंडियन ओशियन में कोई भी इश्यू होता है तो। और लास्ट में एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जनरली स्पीकिंग जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं तब हम इसे शायद इग्नोर कर देते हैं या फिर हमारी जो नजर है इसके ऊपर इतनी अच्छी तरीके से नहीं पड़ती है। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप सोचिए कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया है फ्रांस के साथ मिलकर, और फ्रांस हमें पता है एक डेवलप्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड एवरीथिंग, ये हमसे बहुत एडवांस्ड है। तो जब हम उस देश के साथ काम करते हैं जिसका लेवल हमसे अच्छा है, तब हम हमारे
जो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं उनकी स्किल सेट जो है वो भी बढ़ती है, एक नया एक्सपीरियंस हमें मिलता है किस तरीके से काम को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और मेक इन इंडिया के कंटेक्स्ट में फ्यूचर में जब हम अपने आप को डिफेंस कैपेबिलिटीज में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनाने की राह पर चल रहे हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक एसेट के तौर पर ही काम आती है। राइट डियर फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के इस आईएनएस कलवरी के डिस्कशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और आई एम श्योर अब आपको पता चल गया होगा कि जब मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि आई एम इनफैक्ट फीलिंग वेरी प्राउड, राइट, जब मैं आपसे ये चीज के बारे में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली कहां से हमने शुरुआत की थी और आज हम वन ऑफ द बेस्ट सबमरीन इन द वर्ल्ड बना रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, इंडियन ओशियन रीजन में भी हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करने वाले हैं। तो इट इज ए गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आपने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना होगा। प्लीज लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन एंड आई विल सी यू ऑल सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, टेक केयर।